ग्रामीण भारत टीवी मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की महा कवरेज के लिए आप पहुंचा है मुरैना जिले की मुरैना विधानसभा सीट पर। 3 नवंबर को प्रदेश की 28 सीटों के विधानसभा चुनाव में से एक सीट मुरैना भी है, जो मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में है। इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासत पल पल बदलती नजर आ रही है। यहां से कांग्रेस ने राकेश मवई को टिकट दिया है, वहीं दल बदल कर भाजपा में गए रघुराज सिंह कंसाना भाजपा की तरफ से प्रत्याशी है। रघुराज सिंह कंसाना पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, लेकिन अब दल बदल कर खुद बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। इस विधानसभा में गुर्जर मतदाताओं की सबसे अधिक आबादी है। निर्णायक भूमिका में अनुसूचित जाति के जाटव मतदाता और ओबीसी में आने वाली अन्य जातियां भी हैं। मुरैना विधानसभा में वैश्य वोट बैंक भी अपना रसूख रखता है। मुरैना से कांग्रेस आ रही है, जनता ला रही है, बदलाव चाह रही है, गद्दारों को भगा रही है जो 35 करोड़ रुपए में बिके हुए हैं। बीजेपी को नहीं करेंगे ना, इन्होंने हमारे वोट को बेचा है। कांग्रेस में आके फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली इन्होंने, इस वजह से नहीं करेंगे। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है और जितने भी बुंदेलखंड में सीट है उसमें सबसे ज़्यादा वोट से जो है राकेश मवई चुनाव जीत रहे हैं आज की डेट में। कैसे जीत रहे हैं, क्या कारण? क्योंकि राकेश मवई जी जो है एक ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और पार्टी की जो है बिल्कुल निर्भीक योद्धा हैं और इनका परिवार का साथ साथ जो है इनका जो है बहुत अच्छी छवि है। हमने कई लोगों से चर्चा किया जो बोले कि राकेश मवई जितने भी प्रत्याशी हैं सबसे ज़्यादा वोट से चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ की जनता ने विधायक रघुराज सिंह कंसाना पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ से जीतने के बाद भी यहाँ के विकास का कोई काम नहीं करवाए गए। पूर्व विधायक ने यहाँ क्षेत्र के विकास और शिक्षा के लिए कोई पहल नहीं की, जिससे क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हो सका। क्षेत्र में सिर्फ केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के तहत कार्य होते रहे। विधायक की पहल से एक काम भी नहीं हो सका। विकास, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं वैसी ही हैं। यहाँ का बहुत अच्छा क्षेत्र है। राकेश मवई जी 10 साल से इसके जिलाध्यक्ष रहे हैं और उनकी दम पे मुरैना जिले में 6 की 6 सीट निकली थी और आज भी उनको जो टिकट हुआ है वो हम लोगों के सर्वे के आधार पर टिकट हुआ है। हम लोग कई बार सिर्फ सर्वे हुआ था तो कई सर्वे के आधार हम लोगों ने उनका सहयोग किया। पूरी जनता ने, हमने नहीं, पूरी जनता ने उनका सहयोग किया, इसीलिए उनका टिकट हुआ है। और वैसे टिकट नहीं हुआ है, टिकट सर्वे के आधार पर टिकट हुआ है। पूरी जनता उन्हीं को समर्थन कर रही है और उन्हीं की दम पे उन्हें इतनी सालों से कर रहे थे, उन्हीं की दम पे 6 की 6 सीट निकली थी। किन कारणों से समर्थन कर रही हैं? किन कारणों से? देखो, जो राजौरिया जी चुनाव लड़ रहे हैं वो 2 बार पार्टी छोड़ के पहले आप में चले गए, फिर फिर बीजेपी में चले गए। तो ऐसे ही रघुराज सिंह कंसाना जी है तो वो भी पार्टी छोड़ के चले गए। इस समय जो प्रत्याशी है जो टिका हुए वो मात्र राकेश मवई जी है और कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है। मुरैना का माहौल तो आप बाजार में जाके देखिए, बाजार में माहौल कितना अच्छा है। क्या लगता है आपको? है क्या लगता है? कांग्रेस सबसे आगे है। कैसे आगे? आप जी तो कांग्रेस के गद्दारों के टिकाऊ चाहिए, बिकाऊ नहीं चाहिए अपन को। उन्होंने मतदाताओं के साथ धोखा किया है जो गए हैं सामने वाली पार्टी में। कौन है बिकाऊ? बिकाऊ है जो सामने वाले प्रत्याशी हैं, भाजपा से जो लड़ रहे हैं सभी प्रत्याशी। क्या नाम है भाजपा के प्रत्याशी? 4 और 5 यहाँ पर मुरैना पर रघुराज सिंह कंसाना। यहाँ की जनता का कहना है कि हमें तो सिर्फ क्षेत्र के विकास से मतलब है। हमने अपने वोट देकर यहाँ के विधायक को अपना प्रतिनिधि चुना, पर उनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया। कार्यकाल पूरा करने की बात तो दूर, उन्होंने दल बदल कर जनता पर ये उपचुनाव थोप दिया। दल बदल और राजनीतिक उठापटक को लेकर क्षेत्र के मतदाताओं पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन उससे ज्यादा भी असर इस बात का पड़ता है कि जनता ने आप पर विश्वास करके आपको चुना, लेकिन आपने उसी जनता का भरोसा तोड़ दिया। जो बीजेपी ने खरीद फरोख्त की जो राजनीति चलाई है, ये सीधा सीधा संकेत है देश को गुलामी की तरफ ले जाना। कोई भी पूंजीपति कंपनी कभी भी 10 सांसद खरीद के प्राइम मिनिस्टर बन सकता है देश का, और देश सीधा गुलाम। इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो काम किया था राजतंत्र में, वही होने जा रहा।
कोई चुनाव लड़ने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। पूंजीपति को चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है, वो तो सीधा मुख्यमंत्री बन सकता है। हारे हुए का साथ दे दिया अंग्रेजों की तरह, देश गुलाम। तो सीधा सीधा ये संकेत खरीद फरोख्त की राजनीति अगर रही तो देश गुलामी की तरफ जा रहा है। विधानसभा का माहौल है कांग्रेस की पक्ष में जा रहा है। जे 35 करोड़ में बिछ गए, पहले जनता ने वोट दिए कांग्रेस में रहे तब, अब वोट उसने बेच दिया। 48 से 27 का वोट है, मना आंकड़ा लगा दिया मोबाइल में है। जैसे राकेश मावी जीत रहे हैं, राकेश मावी माने चलो पंचायत में मुरैना ने जो कहेगा आप बिचेंगे नहीं, माने कि नहीं बिचेंगे, कसम खा के वोट दे रही जनता। क्या कारण है जीतने का? जी बिचने का कारण है गया इतना ही, जनता एक तरफ आ गई है। 6 विधानसभा में मुरैना में 6 सीटें, 6 पर चुनाव कांग्रेस। बीजेपी की क्या कमी है? बीजेपी क्यों नहीं जीती? बीजेपी तो जो स्थिति की जी खराब हो गई है जिनकी बीजेपी वाले की बिचने पे फिर जी माने चलो रिपीट में विधायक दोबारा होता नहीं है, चाहे कोई भी है जाए। कई सालों से वो कोशिश कर रहे हैं, इस बार उनका टिकट फाइनल हो गया है तो अच्छा काम कर रहे हैं, जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी, राकेश मावी जीतेगी क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं वो, और उनका व्यवहारिक है वो सबसे, और किसी और टिकाऊ विकाऊ नहीं है, पैसों के लिए नहीं है, काम करेंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे और आगे का युवा लोग हैं आगे चल के अच्छा उनका भविष्य होगा। मुरैना विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के अनुसार इस बार के उपचुनाव में यहां का विकास, शिक्षा, रोजगार, सड़क के साथ ही दल बदल भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दल बदल के मुद्दे पर जनता में आक्रोश है। अब देखना यह होगा कि उपचुनाव में यहां के मतदाता मुरैना के भाग्य का फैसला किसके हक में करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।